ये चुनाव में भी एक्ट अप्रेंटिस का एक मुद्दा बहुत बड़ा होगा। जो इस मुद्दे पर सरकार अगर गंभीर नहीं होती है तो निश्चित रूप से एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा होगा जो किसी सरकार को गद्दी दे सकती है, चाहे गद्दी से उतारने में सक्षम। कहते हैं देश का भविष्य युवाओं के कंधे पर है और युवा तभी देश का विकास कर सकेंगे जब इनके कंधे को मजबूत किया जाएगा। अभी हम ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के कार्यालय में है और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान हैं, जो पिछले 7-8 सालों से अप्रेंटिस कर्मियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेल में इन अप्रेंटिस कर्मी का कैसे भर्ती हो, कैसे नियुक्ति हो, कैसे समायोजन हो, इसको लेकर सड़क से लेकर सांसद तक का ये आंदोलन लड़ रहे हैं और ये आंदोलन तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सड़क पर एक भी अप्रेंटिस कर्मी बचेगा नहीं, सबों को रेल में समायोजन होगा। ऐसे में चंदन पासवान जी हैं। चंदन जी, आपका स्वागत है केवल भारत में। अगली लड़ाई क्या होगी? हम तो पहले आपको केवल भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और अगली लड़ाई जो है, अगर सरकार युवाओं की बात को नहीं मानेगा कि जितने देश भर का सभी सेक्टर का अप्रेंटिसों का वही हाल है, चाहे ऑर्डिनेंस का हाल हो, चाहे रेल अप्रेंटिसों का हो, चाहे डाकिया यार्ड का हो, चाहे विभिन्न तरीके से जिससे भी सेक्टर में प्रशिक्षण कराता है सरकार के द्वारा, वह कहीं कहीं प्रशिक्षण को छलावा ही महसूस हो रहा है। वैसे छात्रों से भी हम लोग अपील करेंगे कि अगर सरकार रेल अप्रेंटिस के साथ साथ विभिन्न ट्रेडों में जो प्रशिक्षण कराने के बाद डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का कोई विकल्प नहीं खोलती है, तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार, क्योंकि एक इंसान का एक परिवार नहीं हो सकता है। जैसे हम हैं तो कम से कम मेरा कोई बात माने चाहे न माने, एक आदमी का परिवार कम से कम अपने सगा संबंधी तो जरूर मानेगा। उसके पास अपना पीड़ा लेकर के जाएंगे और ये सरकार का छलावा के बारे में उनको बताएंगे और 24 के चुनाव से पहले इन बात को बताएंगे कि युवाओं को भविष्य को तकदीर को देखते हुए 24 का मतदान कीजिएगा। अन्यथा अगर प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को सही विकल्प का रास्ता नहीं खोला जाएगा तो निश्चित है। आज रेल अप्रेंटिस आज मेरा 40,000 के देश में 50,000 का समथिंग है, लेकिन ये 40-50 हजार ही नहीं है, ये 40-50 हजार जो छात्र है कहीं न कहीं अपने सगा संबंधितों को भी केंद्र सरकार के ये गलत पॉलिसी को बता करके 24 के खिलाफ हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। चंदन जी, जो ये बहुत बड़ा ये निर्णय लिए हैं कि जो है लोकतंत्र का महाकुंभ जो 2024 में चालू होने वाला और सभी का नजर होगा इस महत्वपूर्ण चुनाव में 24 में, और ये चुनाव में भी एक्ट अप्रेंटिस का एक मुद्दा बहुत बड़ा होगा। जो इस मुद्दे पर सरकार अगर गंभीर नहीं होती है तो निश्चित रूप से एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा होगा जो किसी सरकार को गद्दी दे सकती है, चाहे गद्दी से उतारने में सक्षम हो साबित हो सकता है। चंदन जी, ये बताएं कि ये जो है भर्ती प्रक्रिया में जो विसंगति है ये क्या है? देखिए, सरकार हम लोग जब दिल्ली में आंदोलन किए थे तो उसमें 20% का रिजर्वेशन सीट देने का कार्य किया था, तो हम लोगों को लगा कि चलिए कम से कम कुछ तो हुआ। लेकिन फिर वो 20% का जो पिछले बार जो भर्ती प्रक्रिया आई उसमें मात्र ऐसा पॉलिसी बना दिया कि 1250 सीट पर ही फिलअप हो पाया अप्रेंटिसों का। फिर हम लोगों ने वहां से आंदोलन किया कि नहीं, ये छलावा को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लंबे वर्षों से फिर लड़ाई चला, उसमें माननीय पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ऐसा तानाशाह सरकार रेल मंत्रालय बना कि हम लोगों का उम्मीद टूटने लगा, लेकिन संघर्ष हम लोगों का नहीं टूटा। संघर्ष लगातार नियंत्रण करते रहे और सरकार का यही ढीठ रवैया के कारण से आप देख लीजिए भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके से इन लोगों ने छेड़खानी करने का कार्य किया था, लोगों को रोजगार देने की जगह पर CV2 कभी लाता, कभी CV21 लाता, कभी इसको देख करके छात्र काफी परेशान हुआ और पूरा सिर्फ अप्रेंटिस कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आम छात्र गुस्सा को आक्रोशित कर करके गया, क्यों, लखीसराय, अभयपुर और तमाम बिहार के बाहर के राज्यों में जिस तरीके से आग भभकने का कार्य किया, हम लोग उन पर भी आंदोलन को प्रदर्शन नहीं किया, शांतिपूर्वक अपनी मांगों पर शांति। चंदन जी, आज के तारीख में 40 से 50 हजार एक्ट अप्रेंटिस साथी नौकरी के आस में आर्थिक तंगी से जूझते हुए आत्महत्या कर लिए। उसके बावजूद भी पूरे देश में एक्ट अप्रेंटिस के साथी अगर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं अपने जायज मांगों को लेकर, तो सरकार को इस मामले को लेकर गंभीर होना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, सरकार को तो बिल्कुल गंभीर होने चाहिए, वो भी तब और ज्यादा गंभीर होना चाहिए जब हमारे देश का प्रधानमंत्री गरीबी की बात करते हैं और स्वयं गरीबी को देख करके बात नहीं करते हैं। वो खुद कहते हैं कि गरीबी क्या पीड़ा है वो हमने झेला है, एक बड़ौदा स्टेशन पर चाय बेच करके हम अपने जीवन यापन को ये किए हैं। तो सोचना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपने जब गरीबी देखा तो गरीबी का पीड़ा को समझना चाहिए। ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जहां पर उच्च शिक्षा की ओर नहीं अग्रसित हो पाते हैं, उनके पास कई साधन, कई आर्थिक प्रॉब्लम हो जाता है, तो मिनिमम किसी तरीके से वो अपने आप को एक 10वां पास करते हैं, फिर ITI करते हैं, ITI के बाद एक अपने जीवन यापन को रेलवे में बहाल करवाने के लिए सरकारी नौकरी की आस में वो ये बताइए कि शांतिपूर्ण आंदोलन ये कब तक शांतिपूर्ण रहेगा? नहीं, देखिए, शांतिपूर्ण तो हम लोग गांधीवादी देश में और अम्बेडकरवादी या पटेल जी के देश में रहने वाले लोग हैं। ये सरकार अगर तानाशाह होते तो लोकतंत्रिक के अधिकार से अगर हम लोगों को बाबा साहब ने दिया है कि शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन में आपको अगर सरकार नहीं सुनती, आपकी बातों को सरकार नहीं सुनती है, एक अगर 4 साल तक आप क्रस होते तो 5वां साल आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दोबारा दिया गया संविधान के अनुसार उसको बदल डालिए। पर चंदन जी, आजादी तो हमें 2 तरीके से मिली है, शांति से भी और क्रांति से भी। तो ये क्रांति अब जो है सब्र का बांध टूट रहा है क्या? देखिए, हम लोग छात्र हैं, छात्र की समस्या होगी रेल के विकसित करने के लेकर के, जिस सपना को साकार करके रेल के विकसित करने के लिए जाते हैं, तो उस सपने को, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहला ही चैप्टर में पढ़ाया गया है, रेल इज मोस्ट पॉलिसी सेफ्टी कैटेगरी के अनुसार आप सेफ्टी जन में सब चीज को कीजिए। तो हम लोग आंदोलन को भी सेफ लोग जानते हैं कि न छात्र हित को नुकसान हो और न ही रेल सरकार को नुकसान हो। अगर सरकार को अब तय करना है कि शांति प्रदर्शन से देश में कितने लोगों को सुनना चाहता है, नहीं तो आने वाला दिन में इसी तरीके से जन क्रांति किस दिन कब उभर जाएगा आप देख लीजिए। ये जन क्रांति आंदोलन किसी का बैनर का इंतजार नहीं करती है, किसी एसोसिएशन का इंतजार नहीं करती है। आप देख लीजिए, अभी जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से बड़ा आंदोलन हुआ, तो उसमें तो किसी संगठन का योगदान नहीं था, लेकिन निश्चित है जिस तरीके से छात्रों के अंदर आग भभक रहा है वो किसी नेतृत्वकर्ता का इंतजार नहीं करेगा। निश्चित है कभी न कभी को बड़ा आंदोलन किसी तरीके से आम छात्र स्वयं अपने तरीके से कर देगा। मतलब चुनाव के पहले अगर इस पर सही फैसला नहीं होता, क्या माना जाए कि देश में चक्का जाम भी हो सकता है? देखिए, ये चक्का जाम हो जाएगा या रेल प्रशासन, देखिए हम लोगों का साफ कहना, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम लोग जो शांति प्रदर्शन करके द्वारा अपनी मांग को कर रहे हैं, हम लोगों का एसोसिएशन किसी तरीके के रेल को नुकसान करने का गतिविधि में न थे, न है और न रहेंगे। लेकिन सरकार को सोचना होगा कि छात्र का भभकता हुआ आपको जल्द पहचान ले, क्योंकि आम छात्र जो है वो कहीं न कहीं भर्ती प्रक्रिया का न कैलेंडर जारी है उससे और न ही इस तरीके। वर्तमान में देख लीजिए रोजगार मेला, जो रोजगार मेला लगा रहे, वो रोजगार मेला का जो नोटिफिकेशन वो कब का 18 का, जहां प्रधानमंत्री जी को पहले माफी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से, इसलिए मांगनी चाहिए कि 18 का भर्ती प्रक्रिया पर रोजगार मेला आज लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो 6 महीने के अंदर उसी समय 18 में पूरा कर देना चाहिए। 19 का भर्ती प्रक्रिया में लेट हुआ, 20, 21, 22, 23 और 23 में रोजगार मेला लगा रहे 18 के नोटिफिकेशन को। इसमें कम से कम 4 नोटिफिकेशन ऐसा आना चाहिए था रोजगार को लेकर के, वो नहीं आया। तो इसलिए हम लोगों को मांग है कि जल्द से जल्द रोजगार को लेकर के कैलेंडर जारी करना होगा इनको और इस भर्ती प्रक्रिया को 24 से पूरा करा लेना होगा। ये इनके लिए तब रोजगार मेला होगा, नहीं तो इस रोजगार मेला का जगह पर जनता देश का कहीं बेरोजगार मेला कहीं कहीं चौक चौवाले पर नहीं लगाने लगे। ये जल सत्याग्रह आंदोलन किए थे आप? देखिए, जल सत्याग्रह का मतलब है, सत्याग्रह का मतलब है निश्चित विश्वास, एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक अच्छे सोच के साथ कि हम जल सत्याग्रह के एक संदेश देने के लिए संदेश के साथ में कर रहे हैं कि जो जल सत्याग्रह का जो अर्थ होती है उसके संदेश के साथ हम लोग चलने के अनुशासन में रह करके देश में अपनी बात को मानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर निश्चित है कि छात्र अपना रूप रंग लोकसभा में दिखाने का कार्य करेगा। ये अगला रुख, अगला आंदोलन का जो तरीका है आपको जो अपनाना है, धरना हो, प्रदर्शन हो, बैठक हो, अभी जो है गांधीवादी जो आंदोलन के तहत आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ये पदयात्रा की बात आ रही है कि पदयात्रा करें हैं, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हर संभव हर शांति प्रक्रिया का रास्ता को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग जो कल सत्याग्रह किए, सत्याग्रह कर सफलता के बाद जिस तरीके से युवाओं को अपार समर्थन मिला है, जो बहुत हम लोगों को अब साबित होने लगा कि देश में कहने के युवाओं केंद्र सरकार के खिलाफ कई ऐसे नाम हम बताना नहीं चाहेंगे, कई ऐसे भाजपा का सक्रिय सदस्य हैं जो 2014 से लेकर के आज तक भाजपा का झंडा लेकर के ढो रहा था, वो कल युवाओं आकर के बोला कि भैया हम इस सरकार से बहुत उब चुके हैं और अब हमको आज है कि हमें भी अपना भविष्य का खतरा मंडराने लगा है और हम आपके साथ हैं। आज
हम बहुत कई बजरंग दल के लोग भी थे, कई भाजपा के लोग थे। कल हम लोगों के संगठन में आकर जल सत्याग्रह में हम लोगों को समर्थन दिया और वो निश्चित कर रहा है कि हम लोग उनके साथ 24 के साथ नहीं। तो कई ऐसे युवाओं हैं जो ठीक है, कभी कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी कभी भाजपा का झंडा ढोने के नाम पर, कभी बजरंग दल के नाम पर जा रहा है, लेकिन आज उसको भी पता चलने लगा कि पेट से बड़ा कोई दल नहीं हो सकता, पेट से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता। घर चलाने के लिए जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है युवाओं के साथ में, वो एक रोजगार ही और उसका एक आर्थिक समस्या का समाधान हो सकती है। इस आंदोलन में जनप्रतिनिधियों का क्या भागीदारी, अभी तक क्या मदद मिल रही है उनसे? देखिए, अभी तक जो विधानसभा का पूर्व में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, कहीं न कहीं लोग एक उम्मीद के किरण के साथ में हम लोग एक कांग्रेस की ओर गए थे। कांग्रेस की हम लोग पार्टी का सदस्य नहीं थे, हम लोग एक वैचारिकता लड़ाई लड़ते हैं कि अगर भाजपा से शोषण हुए तो जाएंगे कहाँ। तो कहीं न कहीं हम लोगों को लगा कि एक विकल्प के रूप में यहाँ के जो एक जनप्रतिनिधित्व के रूप में कोई आएगा तो हमारी समस्याओं को लगे। लेकिन जन समस्याओं के विरुद्ध में जिस तरीके से अप्रेंटिसों का मामला हो, हम कहीं नहीं देखें कि जमालपुर विधानसभा का कोई विधायक इस तरीके के कुछ आवाज को बुलंद किया हो। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या मामला उठा है? पार्लियामेंट में आपका माननीय ललन सिंह जी उठाए हैं, आपका जाकर के संजय जोशी जी उठाए हैं, अभी साउथ का जो संसद है वो उठा रहे हैं। कई ऐसे संसद हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जयप्रकाश नारायण यादव जी, जब हम लोग दिल्ली का जंतर मंतर पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे, जब हम लोगों पर लाठीचार्ज हो रही थी, जब हथकड़ी लगा करके हम लोगों को अंदर करने का कार्य किया जा रहा था, एक इकलौता सत्ता बिहार का माननीय जयप्रकाश यादव जी ने संसद के अंदर में एकदम जोरदार तरीके से हम लोगों का आवाज को बुलंद किया और हम लोगों को बिहारियों को महासम्मान से वो जेल से निकलवाने का भी कार्य किया।